बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजा नदीम और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। तो उससे पहले नाज़रीन, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो के ऊपर आ रहे हैं, तो उनसे ये गुजारिश है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जियो पॉलिटिक्स के अंदर, खासतौर के ऊपर विद रिलेटिंग टू स्पेसिफिकली ये जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं, इनके हवाले से जो नई नई पेशरफ्त हो रही होती है, नई नई डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, तो वो हम आप तक जो है इस चैनल के थ्रू डेली बेसिस के ऊपर पहुँचाते हैं। लिहाजा इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आते हैं नाज़रीन अपडेट्स की जानब। नाज़रीन, पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई खतरनाक तरीन अपडेट्स हैं आपके साथ। पाकिस्तान के लिए वही लम्हा आ गया है कि जिसको कहते हैं डू और डाई, करो या मरो। एग्जैक्टली इसी तरह से जिस तरह से 1998 के अंदर पाकिस्तान ने जब एक्सप्लोसिव जो धमाके किए थे, एटमी धमाके किए थे, तो उस वक्त जो हालात बने थे पाकिस्तान के ऊपर, या सैंक्शन लगी थी, या जो कुछ भी हुआ था, वो आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उस तरह के जो हालात हैं, उससे भी अभी बदतर हालात पाकिस्तान के ऊपर अभी आ चुके हैं। क्योंकि एक जो मोमन होता है वो 5 वक्त अल्लाह के सामने हाजिर होता है और दुआ मांगता है कि अल्लाह ताला जो है उसे आजमाइश से बचाए। बट अब ये जो है कड़ी तरीन आजमाइश पाकिस्तान के ऊपर आ चुकी है। आप थोड़ा देखिएगा अपडेट, फिर आपके साथ जो है वो विद फैक्ट्स एंड विद फिगर्स हर चीज शेयर करेंगे। पाकिस्तान होप्स टू अटेंड यूएस लेड समिट विदाउट टेकिंग चाइना। अब एक समिट होने जा रहा है, इसका इनेकाद किया गया है अमेरिका की जानब से, खासतौर के ऊपर पाकिस्तान को ट्रैप करने के लिए। ये सब चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाते हैं। पहले आपने ये देखना है कि ये जो समिट है, ये हो रहा है डेमोक्रेसी समिट। अब इसको नाम जो दिया गया है कि वो जमहूरियत के बारे में, इसके जो अंदर जो डिस्कशन होंगी कि वो यही होंगी कि जी किसी मुल्क की जमहूरियत को कितना बेहतर बनाना है, या किस तरह उसके क्या हालात हैं, या उसके लिए क्या इकदाम करने हैं, पूरी वर्ल्ड लेवल के ऊपर होगा। बट इसी तरह का समिट होगा एग्जैक्टली जिस तरह से आप थोड़ा बेसिक के ऊपर चले जाएं। बेसिक के ऊपर जिस तरह पाकिस्तान के हवाले से जब फ्लड वगैरह पाकिस्तान के अंदर आए थे, तो एक समिट किया गया था यूएन के अंदर। इसी तरह उसके अंदर अमेरिका भी था, उसके अंदर ये बड़े बिग बॉसेस जो भी हैं, रशिया था, अमेरिका था, या और यूरोपियन कंट्रीज थे। तो उन्होंने जो है वो बड़ी बड़ी सब ममालिक ने, खासतौर के ऊपर आप सऊदीया को देख लें या अमारात को देख लें, या ये जितने भी ममालिक थे, बड़े बड़े प्लेजेस किए थे और बड़े बड़े दावे किए थे। क्योंकि सब जो है वो बड़ी बड़ी बढ़ के मारी थी उस वक्त भी कि हम जो 100 अरब डॉलर किसी ने कहा था कि हम देते हैं, किसी ने कहा था कि हम 200 अरब डॉलर का ऐलान करते हैं। मीन वो प्लेजेस डाले थे सबने। बट एट द एंड क्या हुआ था कि जब आप इधर मुल्क के अंदर आ गए हैं, तो आपको पता चला कि आपका 1 अरब डॉलर से भी कम का जो है वो आपको पेमेंट मिली थी। और वो भी जो है वो फिर 10 दिनों की मार थी, 10 दिनों के अंदर सब पैसे उड़ गए थे। इसी तरह से ये जो है समिट एक बार अरेंज किया जा रहा है। अब इसके अंदर टैक्टिक्स क्या है, इसके अंदर ट्रिक क्या है उनका, आपने ये चीज समझनी है। अब ये जो समिट हो रहा है, इसके हवाले से आपने थोड़ा गौर से चीजें समझनी है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक से जो चीजें हैं वो समझाइए, क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर टाइम आपका एक्स्ट्रा लगेगा। अब ये समिट कर रहे हैं जी अमेरिका के अंदर, यहां तक तो बात समझ आती है। अब इसके अंदर आप थोड़ा सा ये देखिएगा, ये इसका बेसिक मकसद पहले थोड़ा सा आप समझ लें। बेसिक मकसद ये होता है कि जब भी 3 जो बिग बॉसेस हैं, आप याद रखिएगा, एक नंबर के ऊपर चाइना, दूसरे नंबर के ऊपर रशिया, तीसरे नंबर के ऊपर अमेरिका। चाइना को चले आप फिलहाल थोड़ी देर के लिए स्किप करके एक साइड के ऊपर रख लें। अमेरिका और रशिया, जब इनका दिल चाहता है, क्योंकि ये जो समिट कराने होते हैं, ये आप एक बात जेन के अंदर रखिएगा, ये किसी के ऊपर कोई पाबंदी या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने इतने अरसे के बाद कराना है, या फलाना कराना है, या नहीं करवाना है, या इसका स्केड्यूल क्या होना चाहिए। बट ये जब इनका दिल करता है, इनका एक जो ट्रिक होते हैं वो आपको बता रहे हैं कि जब इनका दिल करता है, इनको चेक करना होता है किसी भी ममालिक को, खासतौर के ऊपर ये एशियन कंट्रीज के अंदर, इसलिए इनको इनके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। जब चेक करना होता है कि इनके अंदर क्या तलकात जा रहे हैं, या किसकी टेंडेंसी किधर जा रही है। ये दो जो बिग बॉसेस हैं, अमेरिका और रशिया, इन दोनों की जो है ये एग्जैक्टली इन दोनों की जो है यही पॉलिसी होती है, रोजे अव्वल से यही पॉलिसी है। जब चेक करना होता है कि कौन हमारे साथ है, अब अमेरिका ने चेक करना है कौन हमारे साथ है, फिर रूस ने चेक करना है कौन हमारे साथ है, तो फिर इसलिए ये जो है समिट कर लेते हैं। और उस समिट के अंदर भी बिल्कुल फिल्टर्ड कंट्री को इजाजत दी जाती है। अब आप थोड़ा सा ये देखिएगा कि इस समिट के स्पेसिफिकली ये जो समिट कर रहे हैं डेमोक्रेसी के हवाले से, इसके अंदर आप देखिएगा कि इसके अंदर जो है वो सबसे बड़ी ज्यादती उन्होंने क्या की है। जो सबसे बड़ा जो अलाई समझा जाता था अमेरिका का, टर्की, अब टर्की को इसके अंदर से खत्म कर दिया है। फिर आगे थोड़ा आप देखिएगा, टर्की और दूसरे नंबर के ऊपर हंगरी, इन दोनों को खत्म किया गया है। अब टर्की को जो खत्म किया गया वो आपको बेसिकली थोड़ा सा बताते चले कि टर्की को इसलिए किया गया क्योंकि टर्की ने जो है वो उनके रास्ते के अंदर जो है वो अड़ा हुआ है। खासतौर के ऊपर आप देख लें कि जो स्वीडन और फिनलैंड, इन दोनों को जो है इसने नेटो मेंबर बनने से रोका हुआ है, क्योंकि इसके पास वीटो पावर है। फिर ये जब वीटो कर देता है तो वो रुक जाते हैं। उसकी रीजन भी आपको पता है, फिनलैंड जो है वो उधर से खासकर जो कुर्दिश कम्युनिटी के लोग हैं वो आते हैं, टेररिस्ट ग्रुप है, जिस तरह से टीटीपी वगैरह हैं या एक्सवाईजी जो भी हैं दाइश की तरह के, वो आते हैं, इनके बंदों को मारते हैं, तुर्की के अंदर जो है वो दहशतगर्दी करते हैं, और इस वजह से जो है उसके ऊपर तुर्की को कुछ कंसेंसस थे अपने। फिर उसके बाद जो है स्वीडन के ऊपर आपको पता है कि अच्छे तरीके से जिस तरह से उधर कुरान पाक की बेहरमती की थी, तो फिर तुर्की ने उसके ऊपर जो है इसलिए आवाज उठाई, मीन टर्की को माइनस कर दिया गया है। इस वजह से बाइडेन ने जस्ट 1 डे बिफोर जब ये समिट अनाउंस करना था,
अब हंगरी को इसलिए किया गया कि आपको पता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने जो है वो प्यूटन के जब वारंट गिरफ्तारी एक हफ्ता पहले जब हमने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो के अंदर कि जब इश्यूज ने किए हैं तो उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कहा कि जी आप इसको हंगरी को कहा कि आप पकड़ के लाएं, इसको प्यूटन को हमारे पास पेश करें। बट फिर हंगरी ने कहा कि अब मैं तो छोटा सा एक जरा हूँ अमेरिका के मुकाबले में, बाइडन खुद क्यों नहीं इस तरह के इकदाम करता, खुद क्यों नहीं पकड़ के अमेरिका इसमें खुद क्यों नहीं इन्वॉल्व होता, वो भी पीछे हट गए। इन दोनों को बहरहाल जो उसका रिजल्ट निकला है दोनों को, खासतौर के ऊपर हंगरी को और टर्की को माइनस किया है। अब ये दोनों तो माइनस हो गए। अब इन दोनों को माइनस करने का मकसद ये था खास तौर के ऊपर टर्की को, क्योंकि टर्की के पाकिस्तान के साथ बहुत जबरदस्त तल्लुकात हैं। अब इधर उसने क्या एक स्पून किया है, एक फिल्टर क्या हुआ है, एक चीज फिल्टर उसके पास क्या जाने वाली है कि पाकिस्तान भी टर्की के ऊपर ये देख कर कि टर्की को तो इग्नोर किया गया और पाकिस्तान को शामिल किया गया है, दावत दी गई है, तो पाकिस्तान शायद इस वजह से भी पीछे हट जाएगा कि खासतौर के ऊपर कि जी ये तो पाकिस्तान जो ये समझता है या सारे मुस्लिम कंट्री समझते हैं कि जी ये एक दूसरे के मुसलमान भाई हैं, पाकिस्तान समझेगा कि जी ये तुर्कियन जो है ये हमारे मुसलमान भाई हैं और इनको इग्नोर किया गया तो हम नहीं जाएंगे। बट एक तरीके से ये एक फिल्टर था। अब दूसरी बड़ी चीजें दो आपके सामने आती हैं, चाइना और यूएस। अब चाइना जो दूसरा एक फिल्टर उसके सामने आया है। अब इस चीज के ऊपर आने के बाद चाइना और यूएस के दरमियान जो दो इंतखाब करने हैं, ये इंतहाई खतरनाक फैसला कुन मोड़ है, क्योंकि आपको पता है कि खास तौर के ऊपर चाइना ने आपकी उस वक्त मदद की है, क्योंकि पहले तो आप थोड़ा सा ये देख लें कि चाइना के और अमेरिका के जो हालात हैं इस वक्त बिल्कुल टक्कर का मुकाबला जा रहा है और इंतहाई जो है वो मुखालफत जो है अरूज के ऊपर है अमेरिका और चाइना के दरमियान। बट अब जो हालात होने वाले हैं वो जो आपके सामने आपने देखा है कि जब बड़े बड़े प्लेजेस हो रहे थे और सब ने जो है वो बड़े बड़े प्लेजेस पाकिस्तान के हवाले से जब इन हालात के ऊपर पहुंचे हैं तो सब ने किए हैं दावे, बट सब पीछे हट गए थे। बट इसके अंदर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से आज बचाया है या कोई क्रेडिट का मुस्तहिक है तो वो चाइना है, जिसने 2 हफ्ते पहले ऐसे आपको $2 अरब जो है वो बगैर पूछे और बगैर कुछ किए हिडन तौर के ऊपर दे दिए, आपके खजाने के अंदर जमा करवा दिए हैं। आपके रिजर्व ऊपर चले गए, आज आपके रिजर्व $10 अरब से ऊपर है, इसी वजह से कि आपकी चाइना ने हेल्प की है और वो भी बगैर किसी शर्त के या कोई इस तरह की बगैर। दूसरा आपने फिर देखा है कि आपको इतना बड़ा प्रोजेक्ट सीपैक की शक्ल में इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपके जो है उसने आपके कदमों में निछावर कर दिया है, खासकर आपने हर चीज नोट की है। बट अब इस चीज के अंदर ये एक डिसाइडिंग मोमेंट होगा, ये दूसरा फिल्टर होगा, वो चाइना के ऊपर होगा। अगर पाकिस्तान अगर ये डिसीजन करता है कि मैं तो जाता हूं और चाइना को छोड़ के जाता हूं, इसका दूसरे अल्फाज में ये मकसद होगा और ये क्रिस्टल क्लियर ये मैसेज आएगा अमेरिका के पास कि पाकिस्तान ने जो है वो चाइना को खत्म कर दिया है। और फिर आपको जो है वो आईएमएफ के हवाले से जो एक शर्त चल रही है, क्योंकि ये जो आईएमएफ है आप पहले थोड़ा सा इसको भी देख लें कि ये जो आईएमएफ है इसके अंदर जो 90% शेयर्स हैं इस वक्त जो इसकी करेंसी पूल के अंदर आईएमएफ के अंदर ये जो सबसे ज्यादा कोटा है वो आईएमएफ के अंदर अमेरिका के पास है। दूसरे लफ्जों में अमेरिका है, आईएमएफ ही अमेरिका है। फिर आपको जो है अगर आप चाइना को छोड़ेंगे इस मौके के ऊपर अमेरिका की तरफ जाएंगे तो फिर चाइना आपसे खत्म हो जाएगा, हर चीज पिछली 50 साल की दोस्ती या फ्रेंडशिप या आप जो भी कहते हैं वो हर चीज जीरो हो जाएगी। इसके मुकाबले में अगर आप चाइना के साथ मिलकर नहीं जाते यूएस के पास तो फिर अब जो है वो आपका मुल्क डेफिनेटली डिफॉल्ट होगा, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी जो रीजन है आपका ये जो आईएमएफ का प्रोजेक्ट है या ये जो सब कुछ मामला है कि $1 अरब देंगे नहीं देंगे, ये जो पिछले 6 महीनों से एक ड्रामा बनाया हुआ है अमेरिका ने, तो ये सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा। इन हवाले से दो एक अहम तरीन चीजें थी वो हमने आपको बताई। अब आपने थोड़ा सा इसके साथ ये देखना है, ये तो एक टेस्टिंग जो एक फिल्टर था, बड़ा फिल्टर, मेजर फिल्टर था, ये अमेरिका की तरफ से था। अब दूसरा देखना है जो रशिया ने आपके साथ जो फिल्टर है वो सेट किया हुआ है। आप थोड़ा देखिएगा, ये आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान डेलिब्रेट्स ऑन एससीओ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। अब इसके साथ साथ पहले अब एक कोशिश थी एक बिग बॉस की, आपको पहले बताया है किस तरह से कि अमेरिका ने किस तरह से जो है वो मजबूरी के हालात के अंदर पाकिस्तान को टेस्ट करने की कोशिश की। अब ये जो है खासतौर के ऊपर एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा सा बेसिकली आपको बता दें क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता है, जिनको नहीं पता तो उनको पता चल जाएगा। 2001 के अंदर बनाई गई थी खासतौर के ऊपर ये टैकल करने के लिए। ये जो नेटो फोर्सेज हैं, जब नेटो का उधर एक ब्लॉक ए बना था या फॉरवर्ड ब्लॉक ए बना था तो उसको टैकल करने के लिए ये बनाई गई कि आप ये इस तरीके से जो है हमारे पास भी इस तरह का एक इत्तेहाद होना चाहिए, और इसको हमेशा जो है शुरू से 2001 से ही रशिया लीड करता आ रहा है। अब रशिया ने जो है वो ये अनाउंस कर दी है, जैसे उसने उसके फिल्टर से जब पाकिस्तान एक बार वो उसके फिल्टर से गुजरेगा उसके बाद इसके फिल्टर से गुजरना पड़ेगा। अब इसके अंदर सबसे बड़ी आजमाइश आपके पास क्या आएगी, एक तो ये है कि अगर आप इसको चूज करते हैं रशिया को, दूसरे लफ्जों में अगर आप एससीओ के अंदर जाते हैं इस बार, फिर आप जो है वो यूएस से कंप्लीटली कट ऑफ हो गए हैं।
फिर दूसरे इसके ऊपर अगर आप कट ऑफ हो जाते हैं, आप समझते हैं कि हो गए हैं हम कट ऑफ, क्योंकि पाकिस्तान का काफ़ी अरसे से यही मूड है, रियासत का ये मूड है। आपने इमरान खान को देखा है कि जब उसने जो इस तरह का मुश्किल तरीन वक्त आया तो आप जो है वो ट्विटर के साथ जो है वो जाकर उधर डीलिंग किए, ये सब कुछ किए, वो एक अच्छे इकदाम हैं। बट फिर अमेरिका तो आपका पीछे रह गया। अब आपका दोस्त बन गया है, जो साउथ एशिया के अंदर बन गया है आपका क्लोज दोस्त, वो बन गया है रशिया। अब रशिया के अंदर रशिया ने क्या चाल किया इसके अंदर, वो आप थोड़ा समझिएगा। अब रशिया ने ये किया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन दी है, ये जो एससीओ करा रहा है, ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन दी है या इसका जो मेजर बनाया है वो इसका जिम्मेदार ठहराया है इंडिया को। अब इंडिया के अंदर ये कहा है कि इंडिया के अंदर एससीओ होगी और उसके अंदर पाकिस्तान आएगा। रखी भी इंडिया के अंदर है और दूसरा कहा है कि आप पाकिस्तान उसके अंदर शिरकत करें। अब पाकिस्तान के आपको पता है, हम पिछले व्लॉग के अंदर आपको बता चुके हैं किस तरह से जो है वो आजकल किस तरह के सख्त किस्म के और सीवियर किस्म के इल्जाम जो है वो इंडिया की तरफ लगाए जा रहे हैं। खासतौर के ऊपर आप खालिस्तान मूवमेंट के हवाले से भी देख लें तो कह रहे हैं कि ये जो ISI का एक प्लांटेड बंदा है, ये है वो XYZ जो भी है, इस तरह के और संगीन इल्जाम लगाए जा रहे हैं। और खासतौर के ऊपर इंडिया जो है आजकल बांग्लादेश को बूस्टअप कर रहा है और बांग्लादेश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। बट इन दोनों के हवाले से आपने थोड़ा देखा है कि दोनों की तरफ से जो है वो एग्जैक्टली दो चीजें हैं आपके सामने नाज़रीन। अब एज अ रिजल्ट इस सब चीज का रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का जो है वो लम्हा आ चुका है कि जब दोनों तरफ से जो है वो फिल्टर आए हुए हैं, बड़े बड़े जो है वो आजमाइशें हैं दोनों की तरफ से। अब पाकिस्तान को ये जो है वो डिसीजन करना है कि आप रशिया के पास जाते हैं या आप अपनी सेटलमेंट जो है वो करते हैं अमेरिका के साथ। क्योंकि आप ये सब कुछ इस वजह से कर सकते हैं या इस आपके पास बेस क्या होनी चाहिए इस सब मामला को हैंडल करने के लिए या आपको फेस करने के लिए, वो है आपकी आज़ाद खारजा पॉलिसी। अनटिल कि आपके पास आज़ाद खारजा पॉलिसी अगर नहीं है इंडिया की तरह, आप देखें कि जो अमेरिका के साथ भी किस तरह से उसने जो है वो गेम की हुई है और रशिया के साथ भी गेम की हुई है, बट ड्यू टू ओनली वन रीजन, देयर इज ओनली वन रीजन, फैक्ट ऑफ द मैटर इज ओनली आज़ाद खारजा पॉलिसी। अगर ये आपके पास होगी तो फिर आप कामयाब हैं, अदरवाइज आपकी जो है वो स्लेवरी तो आपने करके देख ली है पिछले 50-60 सालों से। अब जो है वो आपके लिए फिर ये जो है हर चीज़ सिस्टम खत्म होगा। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।